हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले हमारा एसेप्सिस था, एसेप्सिस कंप्लीट हो चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। आपको इसमें से अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कुछ न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? अ हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट विच प्रोड्यूस मैनी टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल। आपको भी पता है कि हॉस्पिटल में बहुत अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया है आपका कि अलग अलग टाइप के जो वेस्ट मटेरियल जो हॉस्पिटल से निकलते हैं उसको कैटेगराइज कर दिए हैं, ताकि उस कैटेगरी में उस टाइप के वेस्ट मटेरियल को डाला जाए, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्या बोला है? दिस वेस्ट मटेरियल मस्ट बी सुटेबली disposed of immediately, act as a source of infection disease and become a public health hazard। दैट मीन्स क्या बोला है आपका, ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये आपका हम सुटेबल तरीके से उसे हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं इमिडिएटली, तुरंत, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एंड बिकम अ पब्लिक हेल्थ हैजार्ड। जो किस चीज़ का आपका, क्या चीज़ का एक्ट कर सकता है कि किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ या फिर पब्लिक हेल्थ के लिए अगर कोई भी चीज़, अगर ये खतरा बन सकता है, हैजार्ड बन सकता है या किसी भी पब्लिक को नुकसान कर सकता है, उसके लिए ये इस वेस्ट मटेरियल को हम इमिडिएटली डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको उसके कैटेगराइज के अकॉर्डिंग हम डिस्पोज करेंगे, जिससे जो आपके नॉर्मल जो पब्लिक्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हॉस्पिटल वेस्ट ऑल्सो टर्म्स एज अ बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका टाइप ऑफ वेस्ट। कौन कौन से टाइप के वेस्ट? मैंने आपको बताया कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे क्या किया है, कैटेगराइज किया है। तो अब कौन कौन से टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं? तो पहला आता है टाइप ओ, ठीक है। टाइप जीरो, टाइप जीरो में आता है आपका जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून, वुडन बॉक्स, ठीक है। देन आता है आपका कंबस्टेबल, फ्लोर स्वीपिंग फॉर्म, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़। दैट मीन्स क्या बोला है आपका, जैसे कि पेपर आपको पता ही है, कार्डबोर्ड आपको पता है, कार्टून्स या फिर वुडन्स बॉक्स, कंबस्टिबल जिसमें जो भी ऐसा चीज़ जो बहुत जल्दी जिसमें आग लग सकती है या बहुत जल्दी वो जल सकता है। फ्लोर स्वीपिंग, ठीक है, जो आपका फ्लोर को साफ करने वाला जो मटेरियल होता है, फिनाइल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या हाउस कीपिंग एक्टिविटी, जो भी हाउस कीपिंग जो यूज़ करते हैं चीज़ों को साफ सफाई करने के लिए, इस टाइप में जो वेस्ट निकलता है। तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट कंटेन 10% मॉइस्चर एंड 5% इनकम्बस्टिबल सॉलिड। मतलब क्या बोला है आपका इस टाइप के जो वेस्ट कंटेन होते हैं, ये वेस्ट कंटेन जो होते हैं वो 10% मॉइस्चर होते हैं, हल्के गीले रहते हैं, ठीक है। और 5% जो होते हैं वो इनकम्बस्टिबल होते हैं। इनकम्बस्टिबल सॉलिड मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये सॉलिड रहते हैं बट इसमें जलता नहीं है कोई, ठीक है। मतलब इसमें बहुत जल्दी आग नहीं लगती है। तो इस टाइप का आपका पहला वेस्ट मटेरियल हो गया। दूसरा है आपका दिस टाइप ऑफ वेस्ट कंटेन 25% मॉइस्चर अप टू 10% इनकम्बस्टिबल सॉलिड। मतलब इस टाइप के जो मॉइस्चर होते हैं, जो टाइप 1 है, जीरो टाइप का तो आपको पता चल गया। अब टाइप 1 में क्या होता है, इस टाइप ऑफ दी वेस्ट कंटेन, इस टाइप के वेस्ट कंटेन में 25% मॉइस्चर वेस्ट कंटेन होते हैं, हल्के गीले रहते हैं, और अप टू 10% तक वो इनकम्बस्टिबल सॉलिड रहते हैं। मतलब 10% तक में उसमें जल्दी आग नहीं लगती है। फिर टाइप टू में दिस स्टेज ऑफ वेस्ट इज अ कॉमन टू रेसिडेंशियल ब्लॉक एंड कंटेन अप टू 5% ऑफ मॉइस्चर एंड 7% ऑफ इनकम्बस्टिबल सॉलिड। मतलब दिस टाइप ऑफ दी वेस्ट, इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं कॉमन रेसिडेंशियल जो आपके घरों से निकलते हैं, ठीक है, उस टाइप जो आपके घरों से निकलते हैं, जिसमें आपका 5% जो होता है वो मॉइस्चर होता है और 7% जो होता है वो इनकम्बस्टिबल होता है, ठीक है। इसमें 5% गीलापन होता है और 7% जिसमें आग जल्दी नहीं लगती है। फिर आता है आपका टाइप 3। टाइप 3 में किस टाइप के कि वेस्ट आर द गार्बेज, ठीक है, जो कचरे होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, जो भी आपके एनिमल, जानवर या वेजिटेबल, दिस टाइप ऑफ द वेस्ट कंटेन होते हैं, जो 70% मॉइस्चर होता है और अप टू 5% इनकम्बस्टिबल सॉलिड होता है।
वही जैसे आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो घर में चिकन वगैरह बनता है तो उसके जो वेस्ट मटेरियल आते हैं, या फिर गार्बेज या कचरे, तो ये सारी चीज़ें जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आती है तो उसे हम लोग टाइप 3 में कैटेगराइज किया है। टाइप 4 में जो बोला है वो वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल से निकलता है, लैब या लेबोरेटरी से निकलता है, ठीक है, और आपके जैसे एनिमल पाउंड या फिर सिमिलर सोर्स कंटेनिंग अप टू 88% मॉइस्चर एंड 5% इसमें इनकम्बस्टिबल सॉलिड पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप 5 और 6। टाइप 5 और 6 जो होता है, वेस्ट इज बाय प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस, लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है वो गैसेस निकलते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ से जो निकलता है वेस्ट, केमिकल के निकलते हैं। टाइप 5 और 6, टाइप 5 और 6 को एक ही कैटेगरी में लिया गया है। वेस्ट इज बाय प्रोडक्ट, वेस्ट गैसेस, लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, ठीक है। जो भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आपके मशीन वाले या फिर कारखाने वाले, वहाँ पे जो भी केमिकल्स या फिर लिक्विड निकलते हैं, जो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड हो सकते हैं, तो उस टाइप के जो वेस्ट कैटेगरी है उसे टाइप 5 और टाइप 6 में लिया गया है, ओके। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया है कि हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसे। तो पहले आता है कैटेगरी। कैटेगरी में कैसे डिवाइड किए हैं, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू, ठीक है, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है आपका टाइप ऑफ द बैग या फिर आपके कंटेन यूज। तो पहला आता है प्लास्टिक बैग, येलो कलर में प्लास्टिक बैग में आएगा। टाइप ऑफ द वेस्ट, इसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो बॉडी से जो भी ऑर्गन या फिर वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जैसे एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। फिर आता है एक्सपायर एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड केमिकल वेस्ट, ये आप येलो वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें आप डालेंगे। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल में इंसरेशन एंड द प्लाज्मा पायरोलाइसिस और डीप ब्रूशियल, मतलब इसमें क्या करते हैं, इंसरेशन इसमें जलाने का काम करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं डीप ब्रूशियल, इसमें जैसे इसको दफन करना, किसी चीज को दफन करना, उसे बोला जाता है डीप ब्रूशियल। फिर आता है प्लाज्मा पायरोलाइसिस, इसमें क्या करते हैं हम, एक आपका हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान में, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं बहुत ज़्यादा तापमान को बढ़ाते हैं, और जो भी आपका ऑक्सीजन रहित जो इन्वायरमेंट होता है, जिसमें प्लाज्मा का हम लोग उपयोग करके जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल, उसे क्या करते हैं, उस हाई टेम्परेचर में उसे हम लोग डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग टोटली डिस्ट्रॉय करते हैं। ये होता है आपका प्लाज्मा पायरोलाइसिस। मतलब यही बोलोगे कि हाई टेम्परेचर में वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा पायरोलाइसिस। फिर आता है आपका रेड। रेड में हमारा क्या रहता है, आपका नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक बैग जो होगा वो क्लोरीन रिलेटेड नहीं होगा, और इसमें रिसाइकेबल ट्यूबिंग या फिर सिरिंज एंड ग्लव्स को इसमें हम लोग रेड वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें डालते हैं, ठीक है। जैसे जो भी ट्यूब हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, सिरिंज या फिर ग्लव्स को, वो डालते हैं इसमें। हम लोग रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर देते हैं, और नॉट बी सेंड टू द लैंडफिल, मतलब लैंडफिल में जहाँ पे कचरे को दफनाया जाता है उस जगह में इसको सेंड नहीं करते हैं। फिर आता है आपका वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स में जो भी आपके लीक, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो। फिर आता है आपका टेम्पर प्रूफ कंटेनर, ठीक है, जो आपके टेम्परेचर प्रूफ कंटेनर जो होते हैं वो सब चीज़ों को हम लोग डालते हैं वाइट बॉक्स में, जिसमें वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग द मेटल्स, जो भी मेटल्स के जो आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम लोग इसमें वाइट बॉक्स में डालते हैं। और ऑटो एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसके लिए हम लोग स्टराइल मशीन यूज़ करते हैं जो ऑटो और ड्राई हीट करता है उस मेटल्स को, उस इंस्ट्रूमेंट को। फिर आता है आपका ब्लू में आपका आता है आपका कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्स में आपका ग्लास वेयर होता है जिसे डिसइंफेक्शन और ऑटो सैंड एंड रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हो एक प्लास्टिक मटेरियल जो किसी चीज़ का कवर होता है उसे हम लोग ब्लू बॉक्स में डालते हैं। तो ये था आपका कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। इसमें आता है आपका
8 कैटेगरी ऑफ मेडिकल वेस्ट। 8 कैटेगरी में बताया गया है मेडिकल वेस्ट में, जिसमें आता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, फिर आता है आपका फार्माक्यूटिकल वेस्ट, फिर आता है केमिकल वेस्ट, गैसेस वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंस, फिर आता है आपका शार्प मटेरियल और ह्यूमन ऑर्गन एंड इन्फेक्शन वेस्ट। इतने सारे जो आते हैं वो है आपके बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल की कैटेगरी, ठीक है, जिसमें हम 8 कैटेगरी में भी बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी आयुष हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से नहीं, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी स्टडी कर रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका नोट्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर का पूरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।